चाहते हैं किसी डॉक्यूमेंट को वैलिड, क्या लीगल, और जब चाहते हैं इलीगल करार देते हैं। अच्छा, मुझे कारण बताइए कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस तरह का फैसला क्यों किया? आइए देखते हैं, मजा आएगा। ब्रजेश जी, देखिए, सरकार इस तरह के कदम तब उठाती है जब कहीं दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। क्या बात कर रहे हैं? मैं एक बहुत साधारण सा एक लेमैन लैंग्वेज में आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। क्यों? तो क्या हुई? देखिए, पहले जब टेररिस्ट अटैक नहीं होते थे तो सिक्योरिटी इतनी टाइट नहीं होती थी। एयरपोर्ट पे भी बहुत ज्यादा सिक्योरिटी नहीं हुआ करती थी, जगह जगह फोर्स नहीं तैनात रहती थी। ओके। लेकिन जैसे जैसे क्राइम बढ़ता गया, नई नई इस्तेमाल करने लगे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और भी तमाम काम करने लगे, तो उसी हिसाब से सरकार को सिक्योरिटी मेजर्स टाइट करने पड़े। फिर अब जब आधार को जब एक ये आधार बना लिया कि हम देश में क्या कहते हैं घुसपैठ करेंगे, यहाँ के नागरिक बनने का काम करेंगे, तो सरकार को निश्चित रूप से उसकी तरफ चिंतित होना स्वाभाविक है। कोई सेंस है इस बात की? अब जहां तक आज की डिबेट का मामला है कि जन प्रमाण पत्र, भाई देखिए, सही बात यह है कि जन प्रमाण पत्र के लिए गांव में गांव रजिस्टर होते थे, और ये तब से हैं जब से ग्राम पंचायतें अस्तित्व में आई है। मुझे लगता है 70-80 साल से हर गांव के अंदर ये ग्राम परिवार रजिस्टर होते हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? तो आम आदमी को इसके लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, जब आधार कार्ड बन रहे थे तो उस समय जैसे जिसके मन में आया उसने डेट डलवा दी। कौन है ये पागल आदमी? नहीं था, उसमें प्रमाण पत्र लेकर किया गया। नहीं। ऐसे नहीं किया गया कि कोई जो मर्जी हो डाल नहीं ब्रजेश जी, भाई साहब, ऐसा नहीं है। देखा है कि उस समय कोई प्रमाण पत्र की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती थी, लोग चले गए। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़े लिखे अपनी, हम हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट और उस तरह के ले जाके दिखा दिया, या जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है वो दिखा देते हैं। हाँ, ये कर लो पहले। सवाल ये है कि जो आज से 40 साल पहले पैदा हुए हैं, मेन उनके बात आएगी तो उनको चिंतित होने की। दीपक सिंघल जी बैठे हुए हमारे चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, तो इस बारे में ज्यादा अच्छी जानकारी दे पाएंगे। झूठ बोल रहा है। मतलब कोई वैलिड रीजन आपके पास नहीं है, बस ओवरनाइट आपको थॉट आया? नहीं, और आपने नहीं, उसके बारे में तो अभी जैसे केशव जी ने अभी जो बयान दिया है वो बड़ा महत्वपूर्ण बयान है। इसका उससे क्या लेना देना? कि ये जो फर्जीवाड़ा हो रहा था उसको रोकने के लिए सरकार ने काम किया है। तो पूरी व्यवस्था को ही पंगु बना देंगे? नहीं, पंगु नहीं। देखिए, सुनिए, अब थोड़ी सी डिबेट बड़ी हो जाएगी। बोल। अब UIDAI जो है आपका, ये भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, तो सरकार इसको और अच्छा करना चाहती है। अब जब हम जाते हैं तो हमारी फोटोकॉपी ले लेते हैं होटल के अंदर या उन सब चीजों को, तो इसका मिसयूज भी हो रहा था। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। अब UIDAI आप हो सकता है आगे आने वाले समय में डिबेट करेंगे कि जब से ही प्रोविजन लागू होगा तो उसमें एक ऑथेंटिक टूल से ही स्कैन किया जाएगा। वो जो प्रोसीजर आ रहा है, जहां तक मैंने जानकारी मुझे मिली है, और इसमें एक मोबाइल ऐप लॉन्च होगा। आधार होल्डर को बिना फोटोकॉपी डिजिटल पहचान कराने की पूरी जानकारी वेरीफाई करने की सुविधा उपलब्ध होगी। तो सरकार और प्रोसीजर को आसान करने जा रही है। खाओ माँ कसम। बैगन। लेकिन एक सेकंड, इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। वकार साहब, शुक्रिया आपका। ये बताइए, आधार को लेकर इस तरह के इतने तिलिस्म क्यों हो रहे हैं? आधार तो अब निराधार होता जा रहा है, मतलब नागरिकता में मानेंगे नहीं, मतदाता सूची में मानेंगे नहीं। आज चिट्ठी आई है सरकारी की, पत्र आया है कि अब जन्मतिथि प्रमाण पत्र नहीं मांगेंगे। तो क्या मांगेंगे फिर? किस लिए है ये? आधार घर पे रख दो भाई फिर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं सर, देखिए, असली वजह समझ नहीं पाए लोग। असली वजह यह है कि चुनाव तक लोगों को इतना उलझा दो कि वो अपनी जिंदगी, अपनी नागरिकता ही बचाते रहें, सरकार से सवाल ना पूछें। अच्छा, कभी उनको NRC में ले आओ, कभी उनको SIR में ले आओ, कभी उनको आधार में फंसा दो। अब आदमी परेशान होगा कि करें क्या। शाबाश। प्रमाण पत्र जुटाए, ये जुटाए, वो NRC का जब मामला आया था तो न जाने कितने लोग थे जो अपने बक्से खंगाल रहे थे, अपने माँ बाप से पूछ रहे थे कि साहब वो फला पेपर कहाँ रखा, बता दीजिए। हर आदमी परेशान था। बात तो सही है। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये ऐसी ही सत्ता में बने हुए नहीं है सर। इनके दो मुद्दे हैं। जुम करो। एक तो धार्मिक
डिवाइडेशन है, धार्मिक तौर पर बांट दो, और दूसरा आदमी को अपनी जिंदगी, अपनी नागरिकता बचाने के लिए इतना उलझा दो कि वो अपनी जिंदगी बचाता रहे, अपने बच्चों का भविष्य बचाता रहे, सरकार से सवाल ना करे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मसला ये है कि कोई तो एक ऐसा कार्ड होना चाहिए इस वक्त देश में, इस तरक्की के दौर में, जो हमारी नागरिकता भी साबित करे, हमारी जन्मतिथि भी साबित करे, हमारा एड्रेस प्रूफ भी हो। वो है आधार। सही पकड़े हैं। उसमें रेटिना का भी लिया जाता है, हाँ, फिंगरप्रिंट भी है सर, हाइट भी है, सब कुछ आदमी आप, हाँ अगर हम नहीं बताना चाहते, हम कहीं पकड़े गए, हमारे पास कुछ नहीं है, तो अगर आधार की मशीन से हमारी आंखें यूं झपका दी जाए तो हम पकड़ लिए जाएंगे हम कहाँ रहते आप थे। कौन है, ये जी है, वो टेक्नोलॉजी तो है। समझिए सर। और आप बता रहे हैं ये करेंगे, वो बदल देंगे, वो कमियां, सर कमियां काहे की? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। पूरी दुनिया में सबसे टॉप मोस्ट कार्ड है अमेरिका का ग्रीन कार्ड, जो अपने नागरिकों को देता है। वो आप 2 अधिकारी भेजिए और वहां से उनकी टेक्नोलॉजी मंगाइए कि कैसे करते हैं, वहां बच्चा पैदा हुआ उसका आई कार्ड बन जाता है। बेशर्मो शर्म करो शर्म। नहीं सर, हमारे यहाँ भी जो आपका आधार कार्ड है ना, मान कहाँ रहे हैं सर? इसकी तकनीक में आपको सर, बताऊं, नहीं मान रहे हैं वो नहीं एक सर, अलग मुझे विषय। पता है सर, पर बात- टेक्नोलॉजी में वो अमेरिका में जो सोशल सिक्योरिटी नंबर जिसको एसएसएन कहते हैं सर उससे भी अपग्रेडेड बात है। समझिएगा। रुको जरा, सबर करो। कल लगे साहब गलत बन गए, झूठे बनवा लिए। 140 करोड़ की आबादी को आप सजा देंगे या जो 100-200 लोगों ने गलत काम किया उनको सजा देंगे? चोर आपके यहाँ अधिकारी बैठे हुए हैं और आप पूरे देश को सजा दिए दे रहे हैं। ससुर। अभी वो बोले थे मंत्री जी, कल लगे वो आजम खां के बेटे ने 2 पैन कार्ड बनवा लिए। बनाए किसने? ये भगवान क्या जुल्म है। इनकम टैक्स के अधिकारी ने। कुछ तो किसी ने पैसे लिए होंगे, पेपर उसने जमा किए होंगे, अपने हाथ से तो छाप नहीं लिया होगा आजम खां के लड़के ने पैन कार्ड। वो तो बंबई से बन के आता है इनकम टैक्स के ऑफिस से, और इनकम टैक्स के ऑफिस में तो आजम खां की चलती ही नहीं होगी। यही नहीं, अभी और सुनिए। वो तो उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर थे। बनाया किसने? केंद्र सरकार के विभाग ने बनाया। आप बता रहे हैं आधार को हम इनवैलिड कर देंगे, स्टेट कर रही है इनवैलिड। केंद्र का तो नहीं किया, लेकिन सर्टेन डिमांड से उसे बाहर कर नहीं हो सकता। भारत सरकार का कार्ड है ये उत्तर प्रदेश की आइडेंटिटी थोड़ी ना है। भाई उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने नागरिकों के लिए कोई आइडेंटिटी अगर घोषित की होती, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने भी आज जारी कर दिया। उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो भी नहीं समझिए, लागू। तो पहली बात तो समझिए, बस बहुत हो गया। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। केंद्र सरकार का डॉक्यूमेंट स्टेट गवर्नमेंट इनवैलिड कर रही है। ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा। बात को समझिए। तो केंद्र सरकार खतरे में है। हमारी छोड़ दी जन्मतिथि, मोदी जी की जन्मतिथि खतरे में आ जाएगी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। जब उनकी डॉक्यूमेंट ही नहीं चल रहे हैं, अमित शाह साहब के गृह मंत्रालय उनके पास है, तो मसला देश करेगा क्या सर? इंपॉर्टेंट पॉइंट। सवाल ना पूछने पाए, सरकारों से सवाल ना पूछने पाए, आदमी अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ता रहे, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ता रहे, अपने मकान की लड़ाई लड़ता रहे, बस खत्म। दैट इज ऑल। इसके अलावा कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो अब। तो दोस्तों फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है दी एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक और मज़ेदार वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहेंगी। तो साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और जहां भी रहो सबसे ही आगे और फर्स्ट रहो। टिंग टोंग।